नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह एमएन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो जो आपको पसंद हो उन्हें लाइक करें तथा अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस इंग्लिश का ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, कल हमने बेसिक्स कुछ चीज़ें की थी, जिसमें लेटर, अल्फ़ाबेट, वर्ड, फ्रेज, उसके बाद में क्लॉज और उसके बाद में सेंटेंस था। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम आज सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। ए सेंटेंस इज ए group of words which has some sense, which has a complete sense, complete sense, ठीक है। इस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है। विच हैज ए कंप्लीट सेंस, जिसका एक पूरा अर्थ होता है। ठीक, अब क्या होता है सेंटेंस के प्रकार। अब है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। देखिए, वाक्य तो 4 प्रकार के दे रखे हैं और किन्हीं किताबों में 5 प्रकार के दे रखे हैं। हम यहाँ पर 5 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है एडजेक्टिव सेंटेंस, ASS adjective sentence. Second, interrogative sentence. Third है imperative sentence, फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस और 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये वाक्य के हमारे 5 प्रकार हो गए। पहला हो गया एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक एक करके हम सभी 5 प्रकारों का देख लेते हैं कि कौन से वाक्य में किस प्रकार से वाक्य बनता है। रख लेते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसका अर्थ होता है कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य, इसके अंदर हम किसी भी स्टेटमेंट को यानी किसी कथन को प्रकट करते हैं, यानी वह वाक्य जिसमें किसी कथन का वर्णन हो, स्वीकृति हो, उसको बोलते हैं हम एसर्टिव सेंटेंस। किसी कथन का वर्णन हो या स्वीकृति हो। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इनको नोट भी कर सकते हैं, बहुत काम की चीजें हैं। भविष्य में आपके बच्चों सभी के लिए ये चीजें
काम देगी। कंपटीशन क्लासेज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं, इसलिए मैं अभी से आपसे कह रहा हूँ कॉपी पेन निकाल के बैठें, अपने नोट्स बनाएं, किसी कथन का वर्णन हो या स्वीकृति हो। जैसे एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग ए बुक, राम इज रीडिंग ए बुक। राधा comes स्कूल डेली, राधा रोजाना विद्यालय आती है। यानी इस प्रकार के जो कथन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। यानी दोनों का नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। ठीक, दोनों को हम इनके अर्थ से ही समझ जाते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक, जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें सकारात्मक चीजों के बारे में बताया गया हो। नेगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें नेगेटिव चीजों के बारे में बताया गया हो। इस नेगेटिव के अंदर नकारात्मक शब्द जैसे नो, नॉट, नेवर आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके एक एक। जैसे he was playing cricket। ठीक है, he was playing cricket, वह क्रिकेट खेल रहा था। इधर देखते हैं हम, इसी को ले लेते हैं, he was not playing क्रिकेट। यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया? नॉट का प्रयोग किया, जिससे नकारात्मक वाक्य बन गया। यहाँ पर कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया है, इसलिए कौन सा है? सकारात्मक वाक्य। सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें हम किसी प्रश्न को पूछते हैं, यानी किसी से प्रश्न किया जाता है, उन्हीं वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे इस सेंटेंस इन विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड। इस सेंटेंस इन विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड यानी जिसमें प्रश्न पूछा गया है उसे ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, ये प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक यस या नो क्वेश्चन, और बी होता है WH
वर्ड क्वेश्चन। ठीक, जैसा इन शब्दों से ही पता चल रहा है, यस नो क्वेश्चन यानी ऐसे प्रश्न जो जिनका आंसर हम यस या नो में देते हैं। और इधर WH क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, ये प्रश्न हमेशा किसी WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं और इनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, कोई हमें मतलब क्या है सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे इसको देखते हैं क्या क्या विशेषता है। इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है साहब, इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, यस या नो में नहीं दे सकते। यस या नो क्वेश्चन जो होते हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ये हमेशा WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, ये WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। चलिए एक एक उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आर यू रीडिंग इंग्लिश, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये खास पहचान होती है इनकी, यानी जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होगा। हर प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। यस आई एम रीडिंग, नो आई एम नॉट रीडिंग। ठीक है, इधर देखते हैं एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग रमेश, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, व्हाट आर यू डूइंग रमेश, रमेश तुम क्या कर रहे हो। ऐसे ही इज मोहन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा है। यस मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, आंसर हो सकता है इसका। अगर हम नो में आंसर देना चाहें तो नो मोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसका और हो सकता है हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। तो ये क्या हो गए, प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। पहला था हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब आगे चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, जैसा कि इसके मतलब क्या है, अर्थ से ही प्रकट हो रहा है, आदेश देने वाले वाक्य। ठीक है, ऐसा है, क्या है, आदेश देने वाले वाक्य। लेकिन इसमें केवल आदेश नहीं दिया जाता है, ये नहीं है कि केवल आदेश ही आदेश दिया जाता हो, इसमें सलाह भी दी जाती है। क्या क्या दी जाती हैं, सलाह भी होती है, आदेश भी होता है, रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट भी होती है, एडवाइस, ऑर्डर आदि का भाव प्रकट होता है। ठीक, इनकी एक पहचान और होती है। इन वाक्यों में कर्ता, लिखते जाएं, इन वाक्यों में कर्ता यू अंडरस्टूड रहता है। यानी यू का प्रयोग हम सामान्यतः लिखने में नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाला समझता है कि इसमें सब्जेक्ट यू है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। यहाँ पर क्या दिया गया है? सलाह दी गई है। क्या दिया गया है? सलाह दी गई है, एडवाइस। ठीक है, डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। यहाँ पर मनाही की गई है किसी काम को करने की। ठीक, डोंट प्लग द फ्लावर। और देख लेते हैं इनका उदाहरण, कम ऑन टाइम। इसमें आदेश दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि समय पर आओ। ठीक, इस प्रकार से ये तीन हमारे पता क्या है प्रकार हो गए। पहला था एसर्टिव सेंटेंस, सेकंड था इंटरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्यों में कोई आदेश, सलाह या आग्रह का बोध होता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी प्रारंभ हो सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से प्रारंभ हो सकते हैं। डू या डू नॉट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक साहब, ये हमारे तीन प्रकार हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, चौथा। नंबर 4 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छाबोधक वाक्य। क्या होता है भैया? इच्छाबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य, यानी इस प्रकार के वाक्यों में किसी इच्छा, प्रार्थना या किसी को मतलब क्या है जो अभिशाप देते हैं उसको बताया जाता है। क्या क्या चीजें होती हैं? प्रे, PRAY, प्रे, कर्स आदि को इसमें बताया जाता है। इच्छा यानी विश, इनको बताया जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कहूं किसी से, मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपकी उम्र अधिक हो, आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है, इसमें ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ये अवश्य प्रयोग किया जाता है जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं उनके बाद में। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं। मे सक्सेस किस योर फीट, यानी सफलता आपके कदम चूमे। मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता आपके कदम चूमे। ठीक, ऑप्टेटिव जो सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी जो इसके बाद में आने वाला है, उन दोनों में ही हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक, ये 4 प्रकार हो चुके हैं हमारे, 4 हो चुके हैं। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, ये लास्ट है। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे किसी चीज को देख करके हम एक अचानक ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जैसे हमारे सामने सांप आ जाता है, हम कहते हैं अरे एक सांप, पीछे हटते हैं, तो वो कंडीशन इसके अंदर होती है। यानी ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य यानी सरप्राइज, दुख, सौरो, हर्ष, जॉय, क्रोध, एंगर को बताया गया हो। सौरो, एंगर, सरप्राइज, आश्चर्य, ये सारी चीजें इसमें प्रकट की गई हों। ठीक है, इसमें विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं कुछ, जैसे अलास, हुर्रा, इस तरीके के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे व्हाट ए बॉय, देखो कैसा लड़का है, व्हाट ए बॉय, कैसा लड़का है। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल, कैसा सुंदर है या कितना सुंदर है। ठीक, इसके जो वाक्य होते हैं, विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, 2 तरीके से ये मतलब क्या लिखे जाते हैं। एक तो व्हाट और हाउ से प्रारंभ होते हैं। इससे प्रारंभ होते हैं व्हाट और हाउ से। व्हाट या हाउ से स्टार्ट, किससे स्टार्ट होते हैं, व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। इनकी संरचना किस तरीके से होती है, हाउ के बाद में तो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण का प्रयोग किया जाता है। और व्हाट के साथ में, व्हाट के साथ में एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से इसकी संरचना होती है। हाउ एडजेक्टिव, यानी हाउ के बाद में एडजेक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे है हाउ, ये रहा, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ये व्हाट, उसके बाद में एडजेक्टिव, इसको हम मतलब क्या है डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। और ए बॉय, ये क्या हो गई, नाउन। इस तरीके से इन वाक्यों की संरचना होती है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एजर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छाबोधक वाक्य बोलते हैं। ये हमारे वाक्य के प्रकार हो गए। अगली कक्षा में हम सेंटेंस के पार्ट यानी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, एक मिनट, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस यानी जो वाक्य के तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी वाक्य में कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। अगली क्लास होगी एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। वाक्य के तत्व। ठीक है, अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे।
ठीक है, धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट मैं सभी भाइयों से करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। ठीक, ओके, थैंक यू।